हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव चैप्टर 3 का पोएम। इससे पहले हमने इसके स्टोरी पार्ट को भी कवर कर लिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस देख के स्टोरी भी समझ सकते हो। तो चलिए हम अपनी पोएम पे आते हैं। रेन ऑन द रूफ। When the sky is covered with dark cloud, जब आकाश काले बादलों से घिरा रहेगा, and start raining, और तब बारिश होने लगेगा। Have you ever listened to the patter of the soft rain on the roof? क्या तब आपने जो बारिश की बूंदी होती हैं, जब हमारे छत पे जो बूंदें गिरती हैं, उसकी जो सॉफ्ट सी प्लीजेंट सी एक साउंड होती है, उसको सुना है? What thought flashed through your mind as you heard this melody of nature? जब आप वो बूंदे सुनते हैं, बूंदे गिरते हुए अपने छतों पे, तो आपके दिमाग में क्या आता है, क्या सोच आती है उस बूंद से? Read the poem to find out what the poet dreamed of the while listening to the rain. इस पोएम को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो जब बारिश की जो बूंदें होती है, जब हमारे छत पे गिरती हैं, तो उसको सुन के पोएट के माइंड में क्या चीज़ आता है। तो चलिए अब हम अपना पोएम स्टार्ट करते हैं। अब When the humid shadows hover over all the stair sphere and the melancholy darkness gently weep in the rain tear। यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है? जब सितारों से भरे हुए सारे आसमान पर गीली पर परछाइयाँ छा जाती हैं और उदासी वाला अंधेरा बारिश रूपी आंसू बनकर धीरे धीरे रोने लग जाता है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the sound of the soft rain overhead। तो यहाँ पे क्या कह रहा है पोएट? जब रात को बारिश होती है तो अपने घर के कमरे में बिस्तर के तकिए को दबाना और ऊपर से आती हुई मधुर बारिश की छपछपाहट को सुनते हुए लेटे रहना कितनी खुशी देता है। पोएट को बहुत ज़्यादा खुशी देता है कि जब बारिश हो रही है रात को, तो वह बेड पे लेटा है और जो पिलो को अपने हैंड में दबा रहा है, और उसको तब वो उस साउंड से उसको काफ़ी खुशी मिलती है, उस साउंड को सुन के, और वैसा करके पिलो को दबा के बेड पे लेट के सुनने में। Every tinkle on the shingles has echo in the heart and 1,000 dreamy fancies into busy brain start। यानी कि आप पोएट कह रहे हैं, जब मैं छत पर पड़ने वाली बारिश की आवाज़ को सुनता हूँ तो कंकड़ों पर पड़ने वाली हर आवाज़ मेरे दिल में गूंजने लगती है। And 1,000 recollection weaves their air threads into woof as I listen to the patter of the roof upon the roof, rain upon the roof। तो यहाँ पे अब क्या कह रहा पोएट? और हजारों स्वप्नील कल्पना, यानी कि वो कल्पनाएं करने लगता है, हजारों कल्पना करने लगता है कि क्या ये सब उसके मन में शुरू होता है। मन में कल्पना वो करता रहता है, उसके मन में शुरू होने लगता है, कल्पना करने लगता है। वो जो पोएट है काफ़ी ज़्यादा कल्पना करने लगता है कि ये कल्पना करने लगता है, अजीब वो गरीब। हजारों यादें हवा रूपी धागों से ताना बाना बुनने लगती हैं। जब हवा चलती है तो कभी यादों में खो जाता है। यहाँ ताना बाना मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ताना बाना मतलब यादों में खो जाना, मतलब कि उसको कुछ और सूझ नहीं रहता है, बस वो उस ड्रॉप्स जो गिरती हैं बारिश की, पैटर्स जो गिरते हैं रूफ पे, बस वही कभी सुनता है, जो पोएट हमारा वही सुनता है और उसी में खो जाता है और अलग अलग सपने देखने लगता है,
जैसे कि वो किसी पार्क में, इस टाइप का काफ़ी यादों में खो जाता है, अपनी पुरानी यादों में। ठीक, तो आगे हम देखते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, यानी कि अब उसकी मेमोरी में क्या, उसकी मदर आती हैं। हैज़ शी यूज्ड इन ईयर एगॉन टू रिकॉर्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स ईर सी लेफ्ट देम टिल द ड्रॉन, यानी कि अब उसकी माता उसके वो क्या कहते हैं मेमोरीज में आती हैं, जो कुछ सालों पहले अपने प्रिय स्वप्न देखने वालों को प्यार करने आती थी एंड लेफ्ट देम ड्रॉन, और सुबह होने से पहले छोड़ देती थी, यानी कि रात को कभी की माँ जो है उनके सपनों में आती थी और सुबह होने से पहले, सुबह उनके उठने से पहले वो चली जाती थी। Oh, I felt her fond look on me as I listened to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain। तो यहाँ क्या कर रहा है, अरे मैं, आप पोएट कहते हैं, अरे मैं माँ की प्यारी सी नज़र को महसूस करता हूँ जब मैं इस गीत को सुनता हूँ जो बारिश की आवाज़ के द्वारा कंकड़ों पर बजाया जा रहा है। यानी कि यहाँ पोएट क्या कह रहे हैं कि वो अपनी माता जी को, यहाँ बताया नहीं गया है कि उनकी माता जी शायद बाहर हो या फिर उनका देहांत हो गया हो, लेकिन यहाँ बताया नहीं गया है कि उनके माता जी कहाँ है पोएट की। ठीक, तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जब बारिश की बूंदें गिरती हैं रूफ पे, तब उनको जो साउंड आती है तो उससे उनको लगता है कि उनको अपने माँ का महसूस होती है कि मेरी माँ ही, उनको महसूस होता है ये बात। तो हमारा ये पोएम फिनिश होता है यहीं पे। अगर आपको इस पोएम में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस पोएम की एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस पोएम की एक्सप्लेनेशन तो हो गई यहाँ, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स एक बार एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। और थैंक यू। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। चलिए, बाय बाय।